हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 9 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अपनी संख्याओं की जानकारी। आओ पुनरावृत्ति करें। संख्याओं की तुलना करना, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को पहचानना। तो देखो बेटा, क्या कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को पहचानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को देखेंगे, इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम जो भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे तीनों संख्या सैकड़ा नंबर की है। देखो मतलब कि 100 नंबर की है ना। तो हम सबसे पहले सैकड़ा अंक देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ पर 2 है। तो मतलब कि 750, 7 सबसे बड़ा है। तो सैकड़ा अंक में 750 जो संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी देखो 3, 4, 7 और 2 सैकड़ा है ना। तीनों संख्याओं के जो नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा नंबर पर आ रही है। तो 287 यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ध्यान से समझो, हमें अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा हम देखना है, इकाई नंबर दोनों जितनी भी संख्या दी गई है उनमें दिया गया, दहाई जितनी भी संख्या दी गई है, और सैकड़ा तीनों में आखिरी यहाँ का नंबर है। तो हम इसी को देखेंगे और इसी के आधार पर हम छोटी संख्या और बड़ी संख्या को निकालेंगे। अगला देखते क्या कहा गया है। दिए गए अंकों में 8, 5, 1 से अलग अलग 3 अंकों की संख्याएं बनाएं। तो हमें क्या करना है, 8, 5, 1 को अलग अलग तरीके से अरेंज करके हमें संख्याएं बनानी है। तो देखो किस तरह से बनाएंगे, किसी तरह से भी बना लो। जैसे हम लिखते हैं पहले 8, 5, 1 ये संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं 8, 1, 5 ये भी एक संख्या हो गई। फिर हम ये नंबर ले लेते हैं 5, 5, 8, 1, 5, 1, 8। मतलब आगे पीछे घुमा फिरा के आगे पीछे से किसी बस नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम ले लेते हैं 1, 5, 8 और 1, 8, 5। इसके लिए देखो शॉर्ट तरीका क्या है, पहले आप एक नंबर ले लीजिए और उसके बाद ये वाला नंबर लगा दीजिए। उसके बाद ये नंबर, पहली संख्या ये बन जाएगी। अब दूसरी में भी पहले ये नंबर लीजिए और पहले ये नंबर लगाइए। 1 पहले लगाइए, 5 बाद में लगाइए, ठीक है। इससे अब में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब दूसरी बार में पहले आप 5 ले लीजिए, फिर 1 लगाइए और 8 लगाइए। ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। अब चौथी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, फिर से 5 लेंगे, उसके साथ पहले 8 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप बिना कन्फ्यूजन के साथ इसको इजीली बना सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत इसमें ज़रूर है। अब देखते हैं आरोही क्रम में, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। तो आरोही क्रम क्या होता है बेटा, छोटे से शुरू करके बड़े संख्याओं तक जाने को हम क्या कहते हैं, आरोही संख्या। छोटे नंबर से शुरू करके बड़ी संख्या तक जाने को हम आरोही संख्या कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सभी संख्या जो है वो सैकड़े में दी गई है। तो देखो 3, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 3, 342, 392, 247 और 217। तो सबसे छोटा नंबर क्या है बेटा, 217। उसके बाद 247, फिर 342 और 392। ये तो आसान है बेटा, छोटी संख्या उसको पहले लिखना है और बड़ी संख्या को हमें बाद में लिखना है। संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम क्या होता है बेटा, बड़े से शुरू करके छोटी संख्या, मतलब बड़े से शुरू करने सबसे बड़ी संख्या को हम पहले लिखना है, उसके बाद हमें छोटी संख्या लिखना है। तो अब इस नंबर को देखो 342, 392, 247 और 217। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 392, फिर 342, 247 और 217। इस तरह से इसे हम किस तरह करेंगे, अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित। अब हम करते हैं प्रश्न उत्तर। तो देखो क्या कहा गया है, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 1 में कहते हैं कि प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो बड़ी संख्या पहले हम देखते हैं सभी जो संख्याएं हैं वो किस में दी गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार में दी गई है। मतलब कि सभी संख्या जो है वो हज़ार में दी गई है। देखो यहाँ पे 7536, 7370, 7452 और 7892। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, देखो 7, ये देखो 7 सब में कॉमन है। अब हम सैकड़ा नंबर देखेंगे, 5, 3, 4, 8। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, ठीक है। अब हम छोटी संख्या देखते हैं। देखो छोटी संख्या को हम पर्पल से कलर करेंगे। छोटी संख्या कौन सी है, देखो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर है 7370। ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी देखो यहाँ पे ये संख्या जो है ये क्या है, सिर्फ सैकड़ा तक, हज़ार तक है, जबकि ये 23,000, 24,000, 24,000। तो मतलब कि सबसे बड़ी संख्या देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हो जाएगी 24,649, ठीक है, 59। तो जो भी ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है बेटा वो सबसे बड़ी संख्या है, और जो पर्पल कलर में दिखा रहे हैं हम वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। 6895 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। देखो बड़ी संख्या को ब्लू कलर में दिखाया गया है और छोटी संख्या को पर्पल कलर में दिखाया गया है, ठीक है।
अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखो क्या कहा गया है, बिना अंकों को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके तीन अंकों की बड़ी और छोटी संख्याएं बनाइए। तो आइए करते हैं इसे सॉल्व बेटा। देखो किस तरह से होगा बेटा, हमें क्या करना है, अंकों को दोहराना नहीं है। तब हम करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह की इसमें संख्याएं बन सकती है। तो देखिए 5 7 3, ठीक है, 5 3 7। उसके अलावा 7 3 5, 7 5 3, ठीक है। उसके अलावा देखो क्या बनेगा, 3 5 7 और 3 7 5, ये संख्या इसमें बनेगी। तो अब सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बेटा, सबसे बड़ी संख्या है इसके अंदर 753। ये सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या, ठीक है। तो इस तरह इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे। अब देखते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, देखो ये, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो इस तरह से पहले आप पूरी संख्याएं लिखेंगे कि कौन कौन सी संख्या बन सकती है, और उसके बाद उसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आप निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसका बी पार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो आइए अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए 6 7 4 नंबर क्या दिए गए हैं, 6 7 4। तो देखिए सबसे पहले नंबर क्या क्या बन सकते हैं, 6 4 7, एक ये बन गया, 6 7 4 दूसरा बन गया। अब इसके बाद में 4 6 7 4 7 6, ठीक है। उसके बाद में 7 4 6 और 7 6 4, ये नंबर बन गए। अब वापस हम वही करते हैं, सबसे बड़ी संख्या निकालो। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा इसके अंदर, तो ये जो नंबर है ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। हम लिख देते हैं सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी बनेगी, तो हम लिख देते हैं ये नंबर, देखो ये नंबर सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप पूरी संख्या लिखेंगे और उसके बाद उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो क्रम दिया गया है इन्हें हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये करते हैं। देखो इनमें आरोही क्रम क्या था, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 6 7 1। उसके बाद है 847। उसके बाद क्या है, देखो 8320। और लास्ट में देखो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 8754। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हमने क्या किया है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। देखो इन क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2575, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, ये है 75, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगी 3650। उसके बाद 3801। और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3870। तो ये हो जाएगा आरोही क्रम। हम इसमें क्या कर रहे हैं, छोटी से बड़ी संख्या में व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस जरूर इसकी कर लीजिएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि आपको क्या करना है, बड़े से छोटी संख्या। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। देखिए इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9254। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 8971। उसके बाद देखिए क्या आएगा, 4532। और सबसे छोटी संख्या क्या है इसके अंदर, 3675। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, इसमें भी हमें क्या बताना है, अवरोही क्रम में, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या को हमें सबसे पहले लिखना है। 8540 ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हो जाएगा 7861। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5896। और सबसे आखिर में सबसे छोटी संख्या लिखेंगे वो क्या है, 750। तो इस तरह से आपको भी इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।